जो आज हमारे दर्शक देख रहे हैं यहाँ पे, उनके आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ सब कमेंट में जय भोलेनाथ लिखिए आप। अगर जय भोलेनाथ आप मन से लिखते हैं तो जाहिर है कि आपकी मनोकामना भी पूरे होने की जो है वो संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उपाय ऐसे जो कि आपने बताया है कि बिल्कुल ही घरेलू और नॉर्मल से उपाय होंगे, नॉर्मल जो कि सब हेल्प हो जाएगी जिससे। ज़्यादा उपायों में अपने को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा उपाय ज़्यादा इंसान को कंफ्यूज करते हैं। जैसे आप उपाय जो बता रहे हैं, जो आपके उपाय है, आप उस पर कितना % बिलीव करते हैं? क्या उपाय मैं 100% बिलीव करता हूँ, वो लोग भी करेंगे। पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए कौन सा आप उपाय बताना चाहिए? लव रिलेशनशिप अगर अच्छा करना होता है, रिलेशनशिप जैसे बहुत खराब होता है लोगों का आपस में, कभी हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, उसको ठीक करने के लिए कोई आपके पास कोर्ट केस में जो फंसे हुए, बड़े लंबे समय से कोर्ट केस खिंचा जा रहा है, उसको सॉल्यूशन जल्द से जल्द करने के लिए क्या है? तो अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इन्वेस्टमेंट से उसको फायदा ही पहुंचे, तो उसके लिए क्या उपाय? कोई शादी अपनी बहुत जल्दी कराना चाहता है, शादी बहुत डिले होती जा रही है, उसका क्या सॉल्यूशन है? मेरे क्लाइंट थे जिनको क्या है यूएस का वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो मैंने उनका जन्माक्षर देखा और मैंने देखा उसका। मैं फिल्मों वगैरह में देखता हूँ कि ये नेगेटिव एनर्जी जब किसी के ऊपर आती है तो वो कोई दीवार पे चढ़ता है या कुछ, वो आपको नेगेटिव एनर्जी तड़पते हुए दिखेगी। आपकी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर सिर्फ एक ही रास्ता हो, यानी कि मंदिर। जी हाँ, आज मंदिर से रिलेटेड हमें कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय मुकेश जोशी जी, जो कि अहमदाबाद से आए हैं, वो बताने वाले हैं। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर है और आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जिनमें आपको ज़्यादा उपायों के चक्रों में पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी आपका एक शॉट में बहुत अच्छे से सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे वाला नहीं, कुछ थोड़े टाइम में आपको सब्र करके जो है उन उपायों को करना होगा जो आज की इस पॉडकास्ट में हम बताने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो आज के अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा मुकेश जोशी जी से मिलते हैं और आज के पॉडकास्ट के बारे में उन्हीं से ही बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। कैसे सर आप? बस ठीक है सर। और सर, आप सबसे पहले हम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए जो फर्स्ट टाइम आज आपको देख रहे हैं। सर, मैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश जोशी हूँ और मेरा अहमदाबाद और बड़ोदरा में ऑफिस है और आज मैं लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ ज्योतिष शास्त्र के द्वारा। जी जी जी। मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे पास बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये अपने नेता राजनेता सब आते हैं काम कराने के लिए और सबका काम करता ही हूँ और होता ही है। ये मेरे द्वारा ही नहीं होता है, कुछ उनके द्वारा ही होता है, क्योंकि हम उनको रेमेडीज़ देते हैं, कुछ कार्य करने का बोलते हैं, वही करते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं ही उनका सब काम करता हूँ, कुछ उन्हीं के द्वारा ही होता है। हमारे बताए गए उपायों पे वो चलते हैं और वो करते हैं, तो उनके द्वारा उनका काम होता ही है। ओके, तो आप सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है? सेलिब्रिटी। अच्छा, जी जी जी। थोड़ा आप कितने समय से इस काम को कर रहे थे? मेरे को आई थिंक 20 साल हो गए। 20 ईयर्स? छोटा था तब से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था? बचपन से स्टार्ट कर दिया। तो चलिए, आज का टॉपिक आपको पता ही है कि थोड़ा सा उपाय के बारे में हमें बताना है। उपाय ऐसे जो कि आपने बताया है कि बिल्कुल ही घरेलू और नॉर्मल से उपाय होंगे, नॉर्मल जो से कि उपाय सब हेल्प हो जाएगी जिनसे। ज़्यादा उपायों में अपने को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा उपाय ज़्यादा इंसान को कंफ्यूज करते हैं। सही बात है। सही है ना? तो यही होना चाहिए कि शॉर्ट में ऐसे हो कि काम भी कर जाए, लोगों की मदद भी शॉर्ट हो, लेकिन वो लंबे टाइम तक करो फिर फायदा हो। ऐसे नहीं शॉर्ट हो तो जैसे 24 घंटे में उपाय। कई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि भाई 24 घंटे में होता ही नहीं है। 24 घंटे 48 घंटे में कुछ काम नहीं होता है। अभी 24 घंटे में किसी को बोलोगे, ऐसे ऐसे लोग मेरे क्लाइंट बैठे हैं बेचारे, जिनके खाने के पैसे भी नहीं है, वो 24 घंटे लगातार उपाय ही करेंगे अगर उनको बोल दोगे तो, और 25वें घंटे आके मेरे को बोलेंगे कहाँ हुआ, क्या हुआ। मेरे को रिजल्ट तो नहीं मिला। कभी कोई चीज़ 24 घंटे में 48 घंटे में कभी नहीं मिलती है, भले कितने ही वर्ड बोल दो, कितने ही आप मंत्र बोल दो, कभी कुछ चीज़ 24 घंटे 48 घंटे में नहीं मिलती है। और रेमेडीज इंसान को ज़्यादा रेमेडीज, छोटी छोटी रेमेडीज, हर पग पग पे रेमेडीज करनी ही नहीं चाहिए। कई मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे को कई एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलते हैं, राइट लेग घर से बाहर जाओ तब राइट लेग पहले रखो। हाँ, ठीक है जी। और घर के अंदर आओ तो भी राइट लेग पहले रखो। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज कोई नहीं कर पाएगा। कोई जरूरी थोड़ी है हर बार राइट लेग बाहर रख पाएगा, कोई अंदर रख पाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। फिर ये चीजें आदमी को साइको टाइप बना देती है, छोटी छोटी होती है। ये छोटी चीजें कोई नहीं करता। एक क्लाइंट तो आया ऐसा मेरे पास कि मेरे को बोला रोजाना चाहे 365 दिन तेरे को
चाय में इलायची डाल के पीनी है। अच्छा, हाँ 365 दिन। हाँ, तेरे को चाय में रोजाना इलायची खानी है। इससे तेरा अच्छा होगा। इलायची कोई किसी को पसंद हो नहीं हो थोड़ी खाएगा रोजाना। सही बात है, वो वाली चीज है। ओके। तो आप जैसे आप उपाय जो बता रहे हैं, जो आपके उपाय है, आप उसमें कितना % बिलीव करते हैं? क्या उपाय मैं 100% बिलीव करता हूँ और लोग भी करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे उपाय बताऊंगा मंदिर जाने वाला उपाय। अच्छा। और वो तो नॉर्मल इंसान भी, कैसा भी हो इंसान, चाहे छोटा भी हो चाहे बड़ा भी हो, हर इंसान मंदिर जाता ही है। तो मंदिर से रिलेटेड ही मैं उपाय बताऊंगा, ताकि नॉर्मल डेज में, नॉर्मल रूटीन में और रेगुलर बेसिस पे वो इंसान कर सके। हर इंसान सुबह उठ के नहा धो के घर में पाठ पूजा करता ही है जी, और मंदिर जाता ही है। तो वही रेमेडीज मैं मंदिर के द्वारा ही बता दूंगा। ओके। तो मतलब मंदिर से रिलेटेड उपाय हो गए आज आपके सारे, ताकि वो रेगुलर बेसिस पे कर सके। राइट। उसको हर छोटी छोटी रेमेडीज के लिए दिमाग नहीं लड़ाना पड़े कि यार यार आज ये रेमेडीज करनी है, आज ये दिन हो गया, आज ये करना, आज ये दिन हो गया। नहीं, एक ही अपन मंदिर जाओ रेगुलर बेसिस पे और वो रेमेडीज करते रहो और सब अच्छा हो जाएगा। और जो आप जो मंदिर बता रहे हो, ये मंदिर बाहर जाके ही हो सकता है या अपने घर के मंदिर में? नहीं, बाहर जाए, बाहर हर कहीं पे भी जाओ, सोसाइटी में जैसे कोई रहता है तो मंदिर, हर सोसाइटीज में छोटे मंदिर तो बने हुए ही होते हैं। आज कोई नई सोसाइटी का डेवलप होता है तो मंदिर तो होते ही है ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब तो घर के मंदिर में नहीं, घर के मंदिर में पूजा करके बाहर मंदिर जाओ ना आप। ओके, ठीक है। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए कौन सा आप उपाय बताना चाहेंगे? पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए अब कंडीशन है, इंसान के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके कैसे, किस रिलेटेड पैसे से उसका प्रॉब्लम है। कहीं का बिजनेस चल रहा है, खूब पैसा है, बिजनेस अटक रहा है, वो है। सबसे पहला उपाय यही है, अपने घर के अंदर जो वाइफ होती है उसको खुश रखो, वाइफ और बेटी, क्योंकि वो शुक्र का कारक होती है। ओके, उनको खुश रखो आपका। और सबसे ये, चलो दूसरे नंबर पे ये ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे अपने मम्मी, मदर फादर की सेवा करो। ओके, ठीक है, अपने कुलदेवी की सेवा करो, अपने पितरों की सेवा करो। वाइफ और बेटी है, उनका अच्छा से ध्यान रखो, उनसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करो, उनका मान सम्मान करो। ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो जाएगा। वाइफ और बेटा भी? हाँ, ये घर से ही रिलेटेड मैं बच्चे बताऊंगा वगैरह आपको। एक तरीके से बाहर से आपको कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, घर के अंदर आप माँ लक्ष्मी जी का जैसे फोटो वगैरह होता है तो वो हर शुक्रवार उनको खीर चढ़ाइए, पूजा कीजिए। तो मैं घर से रिलेटेड, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप बाहर जाके ये रेमेडीज कीजिए और आपको 24 घंटे में आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कभी 24 घंटे में पैसा नहीं आता है सर। आप कभी भी कोई भी रेमेडीज मैं आपको बोल दूंगा, आप भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं कह सर 24 घंटे ये रेमेडीज कीजिए, 24 घंटे में पैसा आ जाएगा, तो अगला सोचेगा यार 24 घंटे में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे भी है इंसान इस दुनिया में, तो 24 घंटे लगातार एक टांग पे खड़े रह के वो कर सकते हैं साधना वगैरह कुछ उनको बोलो। अच्छा। लेकिन 24 घंटे में कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और अगर ऐसा हो गया तो ये तुक्का है? नहीं होता है सर, नहीं होता है। अच्छा, होता ही नहीं। आई डोंट बिलीव इन दिस। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है सिर्फ उपाय यही है जो आपने बताया अभी? अगर आपको जिंदगी में अच्छा करना है तो ईश्वर का हाथ पकड़ लो। ओके, बस उनके मंदिर जाना स्टार्ट कर दो, ये कर दो, सब अच्छा हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ, मैं खुद भगवान भोलेनाथ का भगत हूँ, तो आप भोलेनाथ के मंदिर जाइए, सब रेमेडीज है, सब मिल जाएगा आपको। राहु को अच्छा करना है, भोलेनाथ के मंदिर, शुक्र भोलेनाथ के मंदिर, सब बुध मंगल वगैरह सब है, सब आपको भोलेनाथ के मंदिर में मिल जाएगा। आप वहाँ जाइए, सब 9 ग्रह आपके अच्छे होंगे। ओके, शिव शंकर भगवान जी भोलेनाथ को, के मंदिर, कच्चा दूध जल चढ़ाना है आपको, आपका सब अच्छा होगा। 9 ग्रह सब आपके अच्छे होंगे। हाँ, छोटी रेमेडीज है जो, जैसे कुत्ते को दूध पिलाना और गाय को चारा खिलाना और 7 अनाज पक्षियों को डालना, ये रेमेडीज मैं मानता हूँ, ये अच्छी है। पशु पक्षियों की सेवा करना, ये बाकी ये छोटी छोटी रेमेडीज, ये हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये वर्ड है आप ये बोलो तो आपको 24 घंटे में पैसा फुल आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। और दुकान पे बैठे हो तो ये मंत्र बोलो तो 2 घंटे में कस्टमर की लाइन लग जाएगी। सर लाइन कभी नहीं लगती ऐसे जी, उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। उसके लिए कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। बैठे बैठे आप मंत्र बोल रहे हो और कस्टमर की लाइन लग जाएगी तो फिर मंत्र तो सबको मिलना ही चाहिए। वो मंत्र ऐसे बैठे बैठे वो क्या करेंगे? दुकान पे बैठे ही है कुर्सी पे, बैठे बैठे वो तो उनको बोलोगे, कहते हैं ये मंत्र बोल तेरे दुकान पे लाइन लग जाएगी, तो वो दिन भर बैठे बैठे ये मंत्र ही बोलेगा। सही है ना सर? सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने ये बात। तो कहने का मतलब है अगर हम जय भोलेनाथ अगर बोलते भी है तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत इफेक्ट, आपके पॉजिटिविटी आ जाती है बॉडी में जो जय भोलेनाथ बोलते हो तो। जी, तो जो आज हमारे दर्शक देख रहे हैं यहाँ पे, उनके आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ सब कमेंट में जय भोलेनाथ लिखिए आप जी सर के। हाँ हाँ, अगर जय भोलेनाथ आप मन से लिखते हैं तो जाहिर है कि आपकी मनोकामना भी पूरे होने की जो है वो संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जल्दी से जल्दी अभी ही जय भोलेनाथ लिख दीजिएगा कमेंट के अंदर जी। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने अभी ये उपाय बताया है, बस इतना सा ही उपाय है? बस यही उपाय है। ओके, कोई और कुछ नहीं करना? और बस कुछ नहीं, भोलेनाथ के मंदिर जाइए
और फालतू वो दूसरे उपाय अपने ये रेमेडीज वगैरह, ये छोटी छोटी रेमेडीज के चक्कर में पड़ने से कुछ मतलब नहीं है जी। कि उससे आदमी का माइंड बिल्कुल, अगर वो एक बार उस छोटी छोटी रेमेडीज को पकड़ लेगा ना तो वो फिर कुछ आगे कुछ सोच नहीं पाएगा। जी। मेरा ये मानना है। अगर मैं आपको बोल दूं कि सुबह से लेके शाम तक आपको 50 रेमेडी करनी है जी, तो आप ही ले लीजिए सर, आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे, रेगुलर नहीं हो पाएगा। मैं तो 1-2 दिन में ही सोचता हूँ कि अब बहुत हो गए, काफी सारी। लो बोलिए सर, 50 मैंने बोला आपको, 5 भी बोल दूंगा वो भी नहीं कर पाओगे। राइट। मैं सिर्फ आपको एक रेमेडी का ही बोल रहा हूँ, भगवान के मंदिर जाइए और माँ बाप की सेवा करें और साथ में हाँ, अपने घर परिवार में सुख शांति रेमेडी कुछ नहीं है, बस जो मैंने बोला वो कर दीजिए। बनाए। अच्छा, बस वो सब आ गया अंदर, रेमेडी कहो या सॉल्यूशन कहो लाइफ का, वो सब उसके अंदर आ गया। राइट। बाकी कभी कोई चीज़ नहीं होता है इंस्टेंटली, कभी कोई चीज़ नहीं होती, उसके लिए भी आपको भोग देना पड़ता है। जैसे ऐसे नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हो तो एक दिन मंदिर गए और हाथों हाथ इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया। मंदिर भी आपको लॉन्ग टाइम जाना पड़ेगा, जी। ये वाली बात। और ये जो लव रिलेशनशिप अगर अच्छा करना होता है, रिलेशनशिप जैसे बहुत खराब होता है लोगों का आपस में, कभी हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, उसको ठीक करने के लिए कोई आपके पास उपाय? हाँ, आते हैं क्लाइंट आते हैं मेरे पास जी। जैसे लव प्रॉब्लम का, किसी का लड़का नहीं मान रहा या लड़की नहीं मान रही जी। तो कभी किसी के लड़की के मदर फादर नहीं मान रहे या लड़के के मदर फादर नहीं मान रहे शादी के लिए, लव मैरिज होती है, हाँ जी। तो हम हमारे पास आते हैं, हम उनको कुछ प्रोसेस वगैरह करते हैं उनके लिए, फिर हम उनको एक राजस्थान जोधपुर के अंदर इसकिया गजानन जी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन के लिए भेजते हैं। अच्छा, कहाँ जो पर? आपने नाम नहीं सुना होगा। नहीं नहीं। ये इसकिया गजानन जी का मंदिर है राजस्थान जोधपुर के अंदर। अच्छा। वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ पे दर्शन कीजिए। वहाँ पे जो भी दर्शन करने के लिए जाता है सबकी इच्छाएं पूरी होती है, लव रिलेशनशिप को लेके और मैरिज रिलेटेड, अगर वो सच्चे मन से जाए। ऐसे नहीं कोई लड़की है उसको मिसयूज करने के लिए वो चला जाए, नहीं। हाँ, उसको लाइफ टाइम पार्टनर बनाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस है तो ही वो वहाँ जाए, बाकी गंदे मन से वहाँ नहीं जाना चाहिए। जी, मेरा ये मानना। वहाँ जाके पूजा करें? पूजा नहीं, वहाँ दर्शन करके आ जाइए और अपनी जो भी इच्छा है वो बोल के आ जाइए, 100% पूरी होगी। अच्छा। राजस्थान का जोधपुर के अंदर बहुत फेमस मंदिर है। ओके, आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए? वो वर्ष में एक बार खुलता है। अच्छा, वर्ष में एक बार? वर्ष में एक बार, उनका एक पर्टिकुलर दिन होता है। ओके। आई डोंट नो, पता नहीं मेरे को, लेकिन आप ऐसे नॉर्मल डे में जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, तो साल में एक बार जो आप कह रहे हैं उसका क्या मतलब? वो वहाँ की मान्यता है। अच्छा। साल में एक बार खुलता है और इतनी भीड़ पड़ती है, आप वहाँ जाओगे तो किसी के मम्मी पापा आए हुए, कोई कपल आए हुए, बहुत सारे भीड़ आपको देखने को वही मिलेगा। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको देख सकते हो जी। बहुत अच्छा मंदिर है। और वहाँ पे एक तरीके से वो बेसिकली लव रिलेशनशिप पे ही माना जाता है। लव रिलेशनशिप पे, शादी के लिए। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा लोग काफी हद तक पूछते हैं कोर्ट केस के लिए कि कोर्ट केस में जो फंसे हुए, बड़े लंबे समय से कोर्ट केस खिंचाया जा रहा है, उसको सॉल्यूशन जल्द से जल्द करने के लिए क्या है आपके पास? कोर्ट केस के लिए बेसिकली सर, जैसे मान लो किसी की बेल वगैरह करवानी है तो ये सब राहुल रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है। और मेरा ये मानना है, आप भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, मैंने जैसे मैं बोला ही है आपको जी। आपको कुछ भी करना है भोलेनाथ को पकड़ लीजिए। हाँ जी। आपका सब, और जो भी मनोकामना है भोलेनाथ के मंदिर में जाओ कि आप क्या सोच के जा रहे हो, वो इच्छा आप भोलेनाथ को बोल दीजिए, वो 100% पूरी होती है। अच्छा, सिर्फ भोलेनाथ को जाके डेली को चढ़ाना है या कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, कच्चा दूध जल चढ़ाना है। अच्छा, ठीक है, उसी में सॉल्यूशन होगा। उसी में सॉल्यूशन डेली करना है ये, डेली बेसिस पे। ओके। अच्छा, बिजनेस में प्रमोशन या जॉब में प्रमोशन के लिए भी आप यही कहेंगे या क्या? बिजनेस में प्रमोशन और ये जॉब में प्रमोशन के लिए अगर अपन कुंडली बेसिस पे देखें तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए उसमें। अच्छा, उससे बिजनेस में बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलता है और प्रमोशन में सूर्य देवता के लिए अच्छा माना गया। अच्छा, मैंने कुछ सुना है कि हर किसी को भी जो है सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या इसके पीछे भी कुछ नहीं होता है? चढ़ा सकते, ऐसा कुछ नहीं, किसने बोला नहीं चढ़ा सकते? आजकल तो सब चढ़ाते ही हैं। कुछ सुना है कि कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर है उसके अनुसार ही, बाकी मजबूत है तो उसको क्या चढ़ाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, वही मैं पूछ रहा। कमजोर है या कोई नीच का बैठा है उसके हिसाब से तो ये है तो उनको जल चढ़ाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले इंसान को अपनी कुंडली वगैरह चेक करानी चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। उसके बाद। ओके, तो आप कुंडली भी चेक करते हैं? बिल्कुल सर, करते हैं, कुंडली चेक करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अब मुझे आप बताना चाहेंगे कि अगर आपकी जो ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं वो किस टॉपिक के लिए ज़्यादातर आपके पास? मेरे पास सबसे ज़्यादा लव रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा आते हैं और नेगेटिव एनर्जीज के बहुत ज़्यादा आते हैं। किसी ने घर घर में करा रखा है एक दूसरे के ऊपर ऐसा नेगेटिव एनर्जी के, तो उसके क्लाइंट्स मेरे पास ज़्यादा आते हैं। अच्छा, और आप उनको कितने समय में उनके सॉल्यूशन दे देते हैं? कम से कम थोड़ा टाइम लगता है। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है सर, चढ़ती बहुत जल्दी है। अच्छा, उतरने में टाइम लेती है। ओके, तो मेरे पास आते हैं तो मैं तो क्लाइंट को एक ही बोलता हूँ, एक ही चीज़ बोलता हूँ
मेरे साथ आपको काम करवाते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके अब आज आए और आप बोल दो कल काम होना चाहिए तो आप मेरे पास आने की जरूरत नहीं है आपको। ओके सही है ना सर? सही बात। क्यों फालतू के झूठे वायदे हमारे पास नहीं है। हम तो शांति वाला है काम। आओ नेगेटिव एनर्जी का कोई आता है, लव रिलेशनशिप का आता है, तो हम उसको बोलते हैं पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तो ही तेरा काम होगा। हम अपने लेवल पे काम करते हैं, हाँ काम 100% होगा, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, काम 100% होगा, जैसा हम कहे वैसा करोगे तो। अब मैं बोलूँ तेरे को इधर जाना है और तू इधर जा रहा है तो फिर काम कैसे होगा? राइट, वो वाली बात है। तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करवाते हैं, आप बताइए। ये डिपेंड करता है क्लाइंट की नेगेटिव एनर्जी को हम चेक करते हैं पहले कि नेगेटिव एनर्जी किस टाइप की है क्लाइंट की। अच्छा, कई जैसे के ब्लैक मैजिक, कई के छाया पड़ना, किसी के अंदर छाया आ जाती है तो वो उस टाइप का हम काम करते हैं। अगर मान लो किसी के अंदर छाया आती है तो उनको हम सरेंडर कर देते हैं, बुलवा देते हैं कि हाँ भाई ये तेरे कौन है, तू इसके अंदर क्यों आई है, क्या है तेरा उद्देश्य, क्या है इसके आने का, क्यों इसको परेशान कर रही है, तो उसके हिसाब से हम फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। कई क्लाइंट आते हैं जो हमारे पास आके उनके अंदर छाया जो भी उनके पीछे पड़ी हुई है हमारे घर आते हैं ऑफिस में, तो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई, फिर हम बात भी करते हैं कि भाई क्यों आई है, क्यों परेशान कर रही है इसको, तो वो बता देते हैं इस वजह से। फिर हम उनको कुछ उपाय बताते हैं, कुछ हम भी उनके साथ जाते हैं, हमारे आदमी हम भेजते हैं पूजा के लिए, फिर उनके द्वारा उनको सोल्यूशन मिल जाता है। ओके, तो ऐसे आपके पास कितने क्लाइंट आते हैं? बहुत सारे क्लाइंट हैं। अभी मेरे पास बाहर के दुबई के क्लाइंट है जिनको हो रखा था ऐसा। अच्छा, उनका हमने किया ही है। रात को थोड़ा उनका एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस उनको क्या है, वो नई शादी हुई थी तो वो क्या है रात को सो रहे थे तो ऐसा लग रहा था उनको कोई गला दबा रहा है लेडीज़ का। अच्छा, और उनको आत्माएं दिख रही थी ऐसा कुछ। फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ये होने लग गया, हाइपर बहुत ज़्यादा होने लग गया वो नेगेटिव एनर्जी, तो वो हमारे पास आए थे। फिर हमने उनका सोल्यूशन किया है। आज वो बाहर के दुबई के हैं तो आज उनको लाइफ सेट है, कोई टेंशन नहीं। उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया, वहाँ पे खुश है। मैंने उनको बोल दिया वो जगह छोड़ दो आप। अच्छा, वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ से छोड़ दिया। हाँ छोड़ दो। हालांकि वो रह सकते थे क्योंकि मैंने उनका पूरा इलाज कर दिया था, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाता है। दूसरी जगह गए, वहाँ से ज़्यादा वहाँ पे अच्छा है दूसरी कंट्री में उनको जी। तो वो खुश है। कोई ना, जब भी यहाँ इंडिया आते हैं हमारे पास आके जाते हैं। अच्छा, तो आपका कहीं ऑफिस भी है? थोड़ा हाँ, बताना अहमदाबाद चाहेंगे? और वडोदरा में मेरा दोनों जगह ऑफिस है। अच्छा, तो आप ऑफलाइन भी ही देखते हाँ, हैं या सिर्फ ऑनलाइन भी देखते दोनों हैं? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। जैसे कस्टमर की इच्छा। अच्छा, ऑनलाइन जो है आप कैसे, मतलब कोई आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल भी हाँ है? सब है मेरे। बताइए आप थोड़ा सा उसके बारे में। मेरे यूट्यूब में शिव सम्राट ज्योतिष नाम से FB ओके, और यूट्यूब चैनल भी है जो मैं आपको। अच्छा, और इंस्टाग्राम पे? हाँ, शिव सम्राट ज्योतिष। शिव सम्राट ज्योतिष। ओके, तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो सीधा आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये आपने कभी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है कभी या नहीं? सर मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, आते हैं क्लाइंट है जो आपके पास क्लाइंट्स वगैरह आते हैं? ओके, क्योंकि आज का शेयर मार्केट का बहुत लोगों को चल रहा है और ज़्यादातर 2020 के अंदर जो कोरोना टाइम था तब बहुत लोगों को इन चीज़ों का चस्का चढ़ा था। जी, तो आप उसके बारे में बताइए कि अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इन्वेस्टमेंट से उसको फायदा ही पहुंचे तो उसके लिए क्या उपाय? उसके लिए उसको पहले अपनी कुंडली चेक करानी पड़ेगी। अच्छा, क्यों? शेयर मार्केट में नुकसान फायदा सब राहु ही करवाता है। ओके, शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है? अचानक धन देना। आज पैसा लगाया, कल पैसा मिल गया फायदा होके, तो वो तो राहु ही करवाता है। तो राहु को देखना जरूरी है पहले। ओके, कैसा कुंडली में कैसा पड़ा है, कैसा नहीं पड़ा है, उसके हिसाब से। अच्छा, और राहु अगर उनका कमजोर होगा तो आप कैसे, क्या तो उनको रेमेडीज बताते हैं। मेरे यहाँ सिर्फ शॉर्ट में रेमेडीज है। मैं उनको यही नहीं बताता हूँ कि हाँ बस वही कुत्ते को फीडिंग कराइए, बहुत अच्छा। पशु पक्षियों की सेवा, मैं इनमें बिलीव करता हूँ। अच्छा, पक्षियों को दाना खिलाइए, सात अनाज। अच्छा, जो सतनाजा होता है, गरीबों को खाना खिलाइए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी रेमेडीज है, मैं इनमें बिलीव करता हूँ। अच्छा, अब चाय पिलाओ, इलायची मत डालो, अदरक वाली चाय पियो, ये चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ। ओके, इन चीज़ों की रेमेडीज में तो वो पागल हो जाएगा। फिर घर से बाहर निकलो तो ये कुछ हरा खा के निकलो, ये इन चीज़ों में कुछ नहीं। अब वो रोजाना हरा थोड़ी खा के। दही शक्कर बड़ा फेमस है, दही शक्कर खा के निकलना चाहिए। दही शक्कर सर अब वो तो क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। दही शक्कर तो बहुत पुराना हो गया अब तो। जी जी, आप मेरे तो ये बिलीव करता हूँ सर कि आप घर से जब भी बाहर निकलो रोटी खा के निकलो, खाना खा के निकलो, चाहे एक रोटी खाओ। ओके, इसके पीछे कोई लॉजिक क्या? हमेशा अन्न भगवान होते हैं, तो ये रोटी खा के निकलो, ये सबसे बड़ा अच्छा होता है। बाकी ये जो बोलते हैं ना दही खा के निकलो, छाछ पी के निकलो, ये हरी सब्जी खा के निकलो, इन चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ओके, रोटी खाने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि खाना खा के निकलो, भूखे पेट कभी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, ये वैसे भी इंसान पे जो है नेगेटिव ही इफेक्ट डालेगा अगर भूखे पेट जाएगा इंसान तो।
जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जैसे कोई शादी अपनी बहुत जल्दी कराना चाहता है, शादी बहुत डिले होती जा रही है, उसका क्या सॉल्यूशन देते हैं? उसका बस यही भोलेनाथ को पकड़ लो। अच्छा। आजकल आपने सुना वो सावन का महीना आता है, लड़कियां क्यों करती है जल्दी शादी के लिए, अच्छा लड़का मिले, लड़के क्यों करते हैं अच्छी लड़की मिले। तो ये बस हो गया, भोलेनाथ को पकड़ लो। आप घूम फिर के कोई भी टॉपिक ले लीजिए, बात भोलेनाथ पे ही आएगी। ओके। कोई भी टॉपिक ले लीजिए भले आप। मतलब आपका जो एक वन सॉल्यूशन है वो भोलेनाथ जी है। भोलेनाथ जी। अच्छा। ब्रह्मांड के बाहुबली एक ही है, भोलेनाथ। वो वाली बात। तो उनके एक तरीके से पूजा करनी है डेली, और क्या? उनको पकड़ लीजिए बस, उनकी अच्छा। शरण में चले जाइए। कैसा भी हुआ, बर्बाद हुआ होगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। मन से उनकी एक तरीके से मन पूजा से, की जाए। मन से। जी। आप थोड़ा उपाय और कुछ बताना चाहेंगे तो आप बताइए। किस रिलेटेड सर? कोई भी कोई उपाय हो जो आपके पास होगी, ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं जिस तरीके के, तो उनके लिए कोई उपाय बताना चाहिए? बस उपाय में क्या सर, जो मैंने ये मंदिर का बोला ये कीजिए, बाकी उपाय तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर क्या उपाय बताऊं, बस ये पकड़ लीजिए, आपका सब इसी में ही सब उपाय हो गए। अच्छा। ये तो ये जो रेमेडीज है, रेमेडीज जैसे लोग कहीं हमारे पास एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और बताते हैं कि ये चढ़ाना चाहिए, ये सिंदूर चढ़ाओ, या फिर ये तिल हाँ वो तो चढ़ाओ। होता ही है, वो तो होता ही है। हाँ भगवान से रिलेटेड जो भी है, जैसे हनुमान जी को बोलते हैं सिंदूर चढ़ा, एक सिंदूर वो हाँ, तिल वगैरह ये चढ़ा। हाँ वो तो होता ही है, भगवान से रिलेटेड जो भी है अच्छा। वो मैं मानता ही हूँ। बाकी दूसरी रेमेडीज को नहीं सर, ये मैंने आपको बोला ही है पहले, वो नहीं है जी। ये वाली बात। तो ये जो अगर कुछ थोड़े से ना अपने डाउट करते हैं, कहते हैं कि भाई अगर बोला है किसी एस्ट्रोलॉजर ने कि एक तिल चढ़ाओ और एक साथ में जो सिंदूर चढ़ाओ, मान लीजिए, ठीक है, अब वो सिंदूर उसको कहीं मिला नहीं, तो अब वो कहता है यार मेरा तो सारा काम बिगड़ जाएगा, सिंदूर नहीं मिला। तो आप इसके बारे में क्या क्या सोचते हैं? बालाजी के मंदिर में ये जाते हो नहीं मिलता है, आप बालाजी मंदिर में जाके उनको प्रणाम करके आ जाइए, हाथ जोड़ के आ जाइए जी। वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को ये चढ़ाओ, आप जाके अटेंडेंस दे के आगे, उसी में आपका काम हो जाएगा। ओके। ये वाली बात। तो मतलब कि मन से जो है अगर इंसान करे, चाहे कोई चीज़ अधूरी रह जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। मेरे क्लाइंट थे जिनको क्या है यूएस का वीज़ा नहीं मिल रहा था। अच्छा। ठीक है, तो मैंने उनका जन्माक्षर देखा और मैंने देखा उसका थोड़ा, सर मैंने उसको एक ही सजेस्ट किया, तू शनि भगवान के मंदिर जाना स्टार्ट कर दे हर सैटरडे को। अच्छा। मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी जाना है। अच्छा। वो बोलता मैं दोपहर को 2-3 बजे उठता हूँ। अच्छा। तब तक तो वो मंदिर बंद हो जाता है। राइट। मैंने कहा भले मंदिर बंद हो लेकिन तेरे को जाना है, वहाँ अटेंडेंस लगानी है। अच्छा। वो रोजाना 2-3 बजे उठता था, नहा धो के कैसे भी करके जाता, मंदिर बंद हो रखा था। हाँ। वो जाके हाथ जोड़ के आता था। अच्छा। 3 मंथ में उसको वीज़ा मिल गया। लेकिन कहा जाता है कि अगर मंदिर बंद हो तो उनके आगे हाथ मत जोड़ो। आप हाथ नहीं जोड़ क्या, वो जाता था मेरे कहने पे गया। मैंने कहा भले ही मंदिर हो लेकिन हाजिरी तो लगी ना उसकी, अटेंडेंस तो लगी ना। हाँ। तो वो वाली बात, भगवान एक तरीके से भाव के भूखे है। भाव के भूखे मिल गया उसको। अब कई लोग आप मंदिर जाते हो देखते हो, लोग तो गाड़ी पे चलते हुए ही हाथ जोड़ के चले जाते हैं। हाँ हाँ। तो वो भी तो भगवान उनका भी तो मानते ही है ना। और कई हॉर्न बजा के चले जाते हैं। अच्छा। हाँ ये भी होता है। हाँ ये भी होता है। तो हॉर्न से भी होता ही है कि हाँ भाई मंदिर के आगे निकलते हुए हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं। हॉर्न बजा के। अच्छा। ये वाली बात। ये भी एक तरीके से भक्ति की ओर है। जी। अच्छा, मैं ये कभी देखता हूँ कि जैसे कि आप चश्मा जैसे छुड़ाना चाहता है कोई, बच्चे वगैरह या किसी के ऊपर भी चश्मा वगैरह चढ़ा हुआ है, उसके लिए भी आप कुछ उपाय बताते हैं? उसके लिए तो उपाय नहीं सर, उसके लिए तो कोई बेसिकली उपाय कुछ है नहीं है। अच्छा। बाकी हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ है। बाकी चश्मों का तो ऐसा कुछ है नहीं सर। ओके। और अगर पढ़ाई में अगर बच्चों की रुचि बढ़ानी हो, इंटरेस्ट बढ़ाना हो, तो क्या करे जाए? कुछ आपको पढ़ाई के दिन जो उनका बच्चों का स्टडी रूम होता है ना, वहाँ पे जो जिस टेबल पे पढ़ाई करते हैं ना, उसमें सरस्वती जी की और गणेश जी की मूर्ति ला के रख दीजिए, फोटो ला के रख दीजिए। अच्छा। उनके बस वो जिस टेबल पे पढ़ाई करते हैं उस टेबल पे बस ओके, फोटो उनके सामने होनी चाहिए, मुंह उनका उनका अच्छा होगा। और मतलब कि मूर्ति भी रख सकते हैं? हाँ मूर्ति, फोटो रखो मूर्ति रखो, एक ही बात, दोनों में से कुछ भी रखें। ओके। अच्छा, आप ये जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड है, इसमें आप किसको मतलब ज़्यादा एक तरीके से वो मानते हैं कि हाँ, कई सारी अब एस्ट्रोलॉजी की फील्ड है, कोई न्यूमरोलॉजी से देखता है, कोई किसी ज्योतिष, मतलब कई सारी इसमें फील्ड है। मेरा सब आप सबसे इसमें किस में मतलब समझते हैं कि ये सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा उपाय? मेरा एस्ट्रोलॉजी अब वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट किस टाइप का है। मेरे पास नेगेटिव एनर्जी के बहुत ज़्यादा क्लाइंट आते हैं, लव प्रॉब्लम वाले वगैरह। अच्छा। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी दूसरा नहीं। मेरा एस्ट्रोलॉजी तांत्रिक प्रयोग वगैरह ये होते हैं ना, उस टाइप में। अच्छा। हाँ, हम अच्छे के लिए करते हैं। जैसे वशीकरण का भी है हमारे पास, तो वशीकरण ये नहीं है कि किसी लड़के को पसंद आ गई कि हाँ ऐश्वर्या राय के ऊपर वशीकरण कर दो, वो नहीं होता है। नॉर्मल डे में वशीकरण किसके ऊपर होता है? अगर किसी का घर बर्बाद हो रहा है, लड़की छोड़ के जा रही है, लड़का छोड़ के जा रहा है। अगर मेरे पास कोई लड़का आया कि मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के जा रही है,
लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहता उसके, मैं उसके अलावा किसी के सामने नहीं देखना चाहता। तो ये उसका घर टूट रहा है तो उसके लिए हम वसीकरण करके उसका घर बचा सकते हैं। ओके। हाँ, बाकी मिसयूज के वाला हम वसीकरण कभी नहीं करते। ओके। ताकि कोई बोले अनजान लड़की का वसीकरण कर दो तो हम इतने पैसे ले लो। कई सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं जी, भाभी पे कर दो, आंटी पे कर दो, मेरे सामने आंटी रहती है वह पे कर दो, तो हम करते ही नहीं है। ओके। फालतू बातों में मैं उनका बात ही नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है ये लीगल है, वही काम करते हैं हम। जी, कहा जाता है कि अगर आप इस तरीके के काम करेंगे भी तो आप ही के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। मेरे ऊपर ही नेगेटिव। हम किसी का घर बचाने जो लीगल है कि हाँ वास्तव में ये करना चाहिए जिससे किसी का घर संसार बच सके, तो ही हम करते हैं। ओके। और घर टूटने से बच सके उसी के लिए हम काम में लेते हैं। बाकी कई सारे कॉल्स आते हैं, हम उनका जवाब नहीं देते। हमको लगता है ये सही है तो ही हम उनका काम हाथ में लेते हैं, बाकी मना कर देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं फिल्में वगैरह में देखता हूँ कि ये नेगेटिव एनर्जी जब किसी के ऊपर आती है तो वो कोई दीवार पे चढ़ता है या कुछ भी इस तरीके नहीं, वो फिल्में ये आपने कभी नहीं, रियल में कभी नहीं होता है सर। वो फिल्में इमेजिनेशन है। फिल्में क्यों बनती है? फिल्मों का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनेशन। जी, बाकी ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसा रियल में आपने कभी नहीं देखा? कुछ नहीं देखा? नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने भी नहीं देखा होगा जो फिल्म बनाते हैं। उन्होंने भी नहीं देखा होगा। अगर वो रियल लाइफ में देख ले नेगेटिव एनर्जी इस टाइप की तो वो खुद डर जाएंगे। सही बात, सही है ना? हाँ। बाकी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। उल्टा चढ़ना दीवार पे कई हॉरर मूवीज में मैंने भी देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो इमेजिनेशन होती है। वो अपने लेवल पे मेहनत करके बनाते हैं। हाँ, उनका अच्छा काम है कि वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी फिल्म बनाते हैं, लोगों को लगे। हाँ, उनका जो पिक्चर का जो स्क्रिप्ट है बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बाकी बहुत अच्छी बनाते हैं। कई मैंने हॉरर मूवीज देखी है। डायरेक्टर्स बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं। ओके। उनसे कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो गलत मूवीज बनाते हैं, बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं। लेकिन ये नहीं होता है नेगेटिव एनर्जीज कभी इतना, मतलब ये सब फिल्मी बातें हैं। हाँ, ये सब ये सब चीजें इमेजिनेशन। जी। और ये जो बालाजी मंदिर में दिखाते हैं इस तरीके की चीजें, वो आपको नेगेटिव एनर्जी तड़पते हुए दिखेगी। कोई भी मंदिर में चले जाइए, बालाजी के मंदिर में, उनके बालाजी के मंदिर में तो सरेंडर होना पड़ेगा। आप गए बालाजी मंदिर? मैं तो जाता रहता हूँ। कई सरेंडर होते हुए देखा है मैंने। अच्छा, वहाँ कैसा आपका एक्सपीरियंस था? कुछ बताएं थोड़ा। वहाँ तो क्या, जाते ही वो जो लेडीज वगैरह होती है तो मंदिर में आते ही जब आरती चलती है तो उनके अंदर आना नेगेटिव एनर्जी जो भी होती है वो बोलने लग जाती है। अच्छा, कहा जाता है कि वहाँ पे पैर रखने तक ही में जो है, हाँ, बस इंसान की हालत अंदर आते ही, अंदर चौखट के अंदर आते ही। अच्छा, आपने देखी है रियल चीज? ये देखी है। ओके। वहाँ पे आपने कोई सॉल्यूशन वगैरह भी दिया है या फिर आप? बिल्कुल सॉल्यूशन दिया है। हमारे हम जाते हैं वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता ही है। कई क्लाइंट्स को हम भेजते ही है। हमारा एक वो मंदिर है वहाँ पे हम भेजते ही है। जहाँ से पूरा 100% सॉल्यूशन होता है। लाइफ टाइम के लिए निकल जाता है वापिस। उसको कभी नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं करेगी। ओके। कभी लाइफ टाइम में हमारे द्वारा कोई जैसे कोई एग्जांपल आया, फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्लाइंट आया, उनके नेगेटिव एनर्जी का हम काम करके उनको वहाँ पे भेजते हैं। फिर वहाँ पे वो बुलवा देते हैं कि क्यों आइए, इसको परेशान कर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई था, तो वो इस टाइप में करवा देते हैं। ओके। और 100% रिजल्ट होता है और उनको लाइफ में कभी वापस पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। ओके। तो आज हमारे दर्शकों को जाते आते आप कुछ बताइए जो आपसे संपर्क कर पाए और आप उनको सॉल्यूशन दे पाए। कुछ आप बोलना चाहेंगे उनको? आप बिल्कुल हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं पे सोशल मीडिया में, कहीं पे भी शिव सम्राट ज्योतिष के नाम से हमारा अहमदाबाद और वडोदरा में दोनों जगह ऑफिस है। ओके। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने बारे में बता सकते हैं हमको। जी, तो मैं आपके लिंक्स भी जो दोनों है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में आपका फ़ोन नंबर दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फ़ोन नंबर भी जो है मैं पिन कर दूंगा ताकि जो क्लाइंट्स हो गए, जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम जूझ रहे होंगे, उनका आप कुछ थोड़ा सही सॉल्यूशन कर पाए। जी सर। जी, महंगे तो नहीं है आप सर? नहीं सर। नहीं सर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मैं कई सारे वो एस्ट्रोलॉजर के नंबर दिए तो कह रहे सर उनकी तो फीस ही बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं कह रहा भाई उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता होता। सर अपने आप से वो डिपेंड करता है काम के ऊपर, काम कैसा है उसके ऊपर फीस है, वो वाली बात है। जी हाँ, तो छोटे काम के लिए छोटी फीस होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पर आए। और आप चलते चलते जो है कोई और सॉल्यूशन आपके पास रह गया हो? बस यही, भोलेनाथ की सेवा कीजिए, मंदिर जाइए जी, और माता पिता की सेवा कीजिए, अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए और पितरों की सेवा कीजिए। ओके, तो बहुत अच्छी आज आपने शिक्षा दी है हम सारे दर्शकों को भी। और आप भी जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपकी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम बहुत जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए सर। ठीक सर।